नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की है 2025 वाला, उसका सीरीज़ चलाए हैं। तो हम लोगों ने 5 जून का और 6 जून का दोनों का आंसर की पूरा कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 9 जून का। अच्छा, 7 जून का और 8 जून को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग सीधा 9 जून का करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक खेती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष भांगड़ा में महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है। तो इसको गिद्धा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 608 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जरावा जनजाति किस नाम का उपयोग करते हैं। अपना घर को संदर्भित करने के लिए, यानी कि अपना घर को वो लोग किस नाम से मतलब पुकारते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा चड्ढास, ठीक है। चड्ढास नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका नाम भी अजीब है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नीति आयोग के फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की, ठीक है। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है। तो बताना है कि इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है। तो क्वांटम, इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है 2025 तक। तो 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाएगी, ठीक है। आप माफ़ कीजिएगा, 90वां वर्षगांठ मनाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1.2044 × 10⁻24। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नलकूप की सिंचाई के लिए कौन सा क्षेत्र बोला है। तो पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में ये सिंचाई उपलब्ध लगभग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानक सीडी रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेज़र की तरंगदैर्घ्य और इसके प्रकार पूछा गया था। हम लोग सीडी यूज़ करते थे पहले, अभी तो ये बंद हो चुका है लगभग। तो जो पहले सीडी यूज़ करते थे उसको चलाने के लिए जो सीडी स्लॉट होता था उसमें डालते ही एक लेज़र, इसमें एक लाइट लेज़र यहाँ पे आके टकराता था और वही रीड करता था इसके ट्रैक को। ये जो ट्रैक होता था उस ट्रैक को रीड करता था। तो पूछा गया है कि ये जो लेज़र का तरंगदैर्घ्य पूछा है कि तरंगदैर्घ्य कितना है और उसका प्रकार पूछा है, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इंफ्रारेड इसका होता है, तो इंफ्रारेड हो जाएगा। और इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होता है, तो 780 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। 780 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत यानी कि वॉइस म्यूजिक का, सिर्फ वॉइस म्यूजिक का यूज़ किया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, छौ, ठीक। सिर्फ म्यूजिक का यूज़ किया जाता है, इसमें कोई संगीत नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, नए जोड़े गए क्षेत्रों यानी कि टेरिटरीज में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है। ये केंद्र सरकार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, हम लोग जो फाइल जो व्यवस्थित करते हैं तो सब फोल्डर होता है। यानी कि जैसे कि हम लोग सी ड्राइव, ये मान लीजिए सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है। अब इसके अंदर में एक हम लोग फिर से फोल्डर बनाते हैं।
ठीक है। अब उसमें हम लोग करके रख दिए, मान लीजिए कोई इमेज के नाम से रख दिए। अब इमेज के अंदर में भी एक कोई पर्सनल नाम से या XYZ किसी के नाम से अगर रखना तो उसके अंदर भी एक फोल्डर बनाते हैं। तो ये जो फोल्डर बनाते जाते इसको सब फोल्डर बोला जाता है, ठीक है। तो ये वो पूछा गया कि फाइलों में व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर बनाने का क्या उद्देश्य है। तो ये बेहतर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट के लिए संबंधित फाइलों को एक सही समूहीकृत करना यानी कि एक सही से अरेंज करके रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया गया, अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम राष्ट्रीय परिपथ स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 तक के बीच में के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो इसका हो जाएगा 2.0। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 1992 में कौन सा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और उसके पूर्व में कौन सा देश है। तो ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहिया बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद राजवंश। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1798 से लेकर के 1799, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, उपद्वीप, चट्टानी दृश्यांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 836, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में ऑन्कोसिरियासिस यानी कि जिसको बोलते हैं रिवर्स ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बन गया। गाइस तो अभी बारिश हो रहा है बहुत तेज़ी से इधर और गरज भी रहा है, तो इसके लिए आप लोग सॉरी इसको थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। तो कौन सा देश बन गया है रिवर्स ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश नाइजर बन गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम कैल्सिपेरम, ठीक है, जो खंड जीवाणुओं यानी कि मीरोजोइट्स में परिपक्व के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है, इसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा। तो ये हो जाएगा RCB यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स संविदार की अनुपस्थिति के नैदानिक लक्षणों में कमी, ठीक है। ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान, क्या बोला गया, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर बिहार की। नेक्स्ट है, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए, एक जो फाइल है उससे नेक्स्ट फाइल में जंप करना, खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना, वही है, ठीक है। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करता है टैब का अल्ट प्लस टैब दबाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया, ठीक है। राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था। कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया। तो 1784 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना
पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा CIRDAP, एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के DWMK-2A द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया? ये हो जाएगा फिक्स्ड विंग UAV और स्वार्म ड्रोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? ये हो जाएगा तमार विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो की पहली खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम थी? एक्सपो 2025 की थीम थी, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ठीक है गाइस, तो देखिए आप लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाया है, इसमें से आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, कोई भी चीज़ जो हो रहा है उसका थीम पूछ रहा है, तो आप लोग थीम ना, जो भी चीज़ हुआ है उसके बारे में कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन थीम जरूर कर लेना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी करने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है? तो ये कॉपी और पेस्ट होता है। इसका तो इजी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। ठीक है, ग्राम प्रशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने, अच्छा देखिए MS वर्ड में जो होता है ना, मार्जिन किसको बोलते हैं? तो ये रहा पेज, तो यहाँ जो मार्जिन छोड़ा जाता है, ये इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसको बोलते हैं। तो मार्जिन को सेट करने के लिए इसको जो सेट किया जाता है कि आपको कितना रखना अपनी सुविधा अनुसार करने की सुविधा देता है, जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है। ठीक है, जो किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है, ये हो जाता है, इसको बोल रहा है मार्जिन। ठीक है, इसी को तो मार्जिन बोलते हैं। तो वो तो पूरा क्वेश्चन में ही पूरा बोला गया ये चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वे अल्पकालीन होता है। ठीक है, वो हाँ देखिए क्या बोला गया, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो कृत्रिम रूप से हम लोग उत्पादित करते हैं वो अल्पकालीन होते हैं। कोई भी चीज़ बनाया जाता है जिसके, तो वो जल्दी देखिए टूट जाता होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक एक मेरे शायद और एक क्वेश्चन बचा होगा। हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग करंट करेंगे। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, भारत और सिंगापुर ने यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि इसको पूछा गया कि 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ था, जिसको अग्नि वॉरियर 2024 के नाम दिया गया था। वो कहाँ हुआ था? तो वो देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत पोर्टल किस उद्देश्य से 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपराध मॉनिटरिंग और सूचना साझा करने के लिए। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के किस
अवसंचरण का उद्घाटन किया है? तो भारतीय रेल ने। तो देखिए जो जेड मोर करके आया था एक ये इसका स्ट्रक्चर ही जेड टाइप का है, ठीक है, इस टनल का, ठीक है, इस जेड के आकृति में लिया गया, इसीलिए इसका नाम जेड मोर टनल रखा गया है, ठीक है। इसी को सोनामार्ग टनल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, भारत इंडोनेशिया ने 25 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक और समुद्री सुरक्षा। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स में किस राज्य को अगले संस्करण, यानी कि देखिए 38वां भी हो चुका है और अभी जो 39वां होगा नेक्स्ट साल, उसका जो चयन किया वो कौन सा राज्य में किया गया, इसका चयन कर लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे? मेघालय में हो गया, ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। और अभी जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था? हुआ था उत्तराखंड में, याद रखिएगा। 38वां हुआ है उत्तराखंड में, 39वां होगा मेघालय में। और इसका जो 38वां जो हुआ उसका थीम क्या था, ये आप लोग लिख के बताइएगा। इसका थीम क्या था, हमने अभी बताया कि इसका थीम है, ठीक है। तो इसका शायद थीम था, मुझे जहाँ तक मालूम है इसका था ग्रीन गेम्स करके है, ग्रीन गेम्स। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमको बहुत सारा थीम याद है, लेकिन इसका ग्रीन गेम्स ही था शायद, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल, ठीक है, जिसे जनवरी 2025 में चालू किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया भारत का पहला केबल रेल पुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में हर घर कनेक्टिविटी यानी कि फाइबर टू होम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात ने किया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने जनवरी 2025 में सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी मारी थी, इसका नाम क्या है? तो इसको सबको पता है, स्मृति मंथना इसका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। 2025 में यूएस चाइना तनाव का मुख्य वजह यानी मुख्य कारण क्या था? तो ये एक मिनरल है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, सी नंबर इसका हो जाएगा क्रिटिकल मिनरल। इसके कारण भारत और चाइना के बीच में तनाव हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI जनवरी 2025 में क्या रीडिंग दर्ज की जो 14 महीने के निचले स्तर पर थी, ठीक है। तो कितना मतलब दर्ज की ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57.9। देखिए ये सब थोड़ा टफ होता है याद करने के लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 57.9% इसका आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है या फिर हमको क्या चेंज करना है वीडियो में। आप लोग कृपया करके आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमको वीडियो को और अपग्रेड करने में मदद मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए